नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि पर सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। खटीमा में वनखंडी महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। गौरी मंदिर में सामूहिक विवाह समारोह में की शिरकत। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर साधा निशाना। यूसीसी को बताया उत्तराखंड की संस्कृति के विपरीत। कहा यह कानून पूरे देश के लिए गलत। लालकुआ में भाजपा नेता विक्रांत ने बेटी दामाद के साथ दी आत्मदाह की चेतावनी। कहा कनेक्शन नहीं होने की वजह से लोग किराए पर रहने को मजबूर। नेताओं और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी नहीं बना काम। दून में रिटायर्ड प्रिंसिपल की हत्या का मामला। पुलिस आरोपितों की तलाश में दे रही दबिश। मुख्य आरोपित पति पत्नी चल रहे फरार। और प्रदेश भर में महाशिवरात्रि की धूम। शिवालयों में बम बम भोले की गूंज। उत्तरकाशी में मंदिरों को सजाया। शिव भक्त तड़के से लाइन में लगे आए नजर। श्री श्याम कृपा परिवार द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि होली के पर्व के आगमन पर भव्य निशान यात्रा ये निकाली गई थी। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने यात्रा निकालते हुए श्री श्याम के जयकारों से माहौल भक्तिमय कर दिया। इस दौरान आयोजक मंडल के सदस्य राहुल मित्तल ने बताया कि लालकुआ शहर में भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जो लालकुआ नगर भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल ग्रीन पार्क में संपन्न हुई। इसके बाद बाबा श्याम का दरबार सजाया गया। यहां पर भव्य फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्याम बाबा का जागरण है, ये भव्य भक्ति है। श्याम बाबा निशान यात्रा है और इस निशान यात्रा में बाबा हरे के सहारे है और मदद करते हैं। जो 3 बार धारी है, जो उसमें बलवान थे, उन्होंने उस का आदेश माना कि भगवान ने अपना स्वरूप उनको दिया है, उनको दिया है, इसीलिए उनकी मान्यता भी इसी है। और वो दुनिया की रक्षा करने वाले और जो उनको मानता है वो जरूर उनको मिलता है। हम सभी जानते हैं कि बाबा का स्वागत लेने का आवाज देता है। सिलसिले में हमने एक आदेश बहुत सुंदर शाम यात्रा का आयोजन किया है। शाम को ग्रीन पार्क में भव्य शाम के पास उत्सव आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम सभी लोग बाबा के साथ होली खेलेंगे और बाबा के साथ भक्ति करेंगे। हम जानते हैं कि कलयुग में बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा गया है। आज इस दुनिया में जितने भी हारे हैं, सबका सहारा सिर्फ बाबा श्याम है। मंगलौर में विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार भले ही यूसीसी को लेकर वाहवाही लूटने का काम कर रही हो, लेकिन देखा जाए तो यूसीसी उत्तराखंड की संस्कृति के विपरीत है। उत्तराखंड के लोगों पर जबरदस्ती थोपा गया कानून सनातन धर्म के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि यह कानून उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गलत है। उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा दिए गए बयान को भी गलत बताते हुए उनके दिए गए बयान को उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी भागों में बांटने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि इस बयान से हर समुदाय के लोग काफी नाराज हैं। देखिए, समान नागरिक संहिता का जो भारतीय जनता पार्टी ढोल पीट रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है, ये समान नागरिक संहिता है ही नहीं। देखिए, जनजाति को बाहर कर दिया गया है और
उत्तराखंड में जिस तरह का परंपराएं हैं, जिस तरह की संस्कृति है और जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप को इस प्रदेश से लागू किया गया है, सनातन धर्म का अपमान है, पूरा देश देख रहा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने विभागीय कर्मचारियों का 100% पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को प्रतिदिन कर्मचारियों के पंजीकरण की प्रगति सूचना निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने के आदेश दिए। समान नागरिक संहिता की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यूसीसी पंजीकरण अनिवार्य है। एक्ट के तहत निर्धारित समय में पंजीकरण न करवाने पर दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। उत्तराखंड से एक और खबर है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने उत्तराखंड उप नल संविदा कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद सरकार के पूर्व के आदेश पर की गई कार्यवाही के संबंध में 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ बनाम राधा रतूड़ी मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार मामले में यह अवमानना याचिका दायर की गई थी। एक भाजपा नेता ने अपनी बेटी और दामाद के साथ सामूहिक आत्मदाह की धमकी दी है। निकटवर्ती क्षेत्र हल्दूचौड़ के ग्राम परमा में भाजपा नेता विक्रांत सिंह ने अपनी बेटी और दामाद के साथ आत्मदाह की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि यहां एक कॉलोनी काटी गई है जिसमें 3 मकान बने हुए हैं, लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं होने की वजह से लोग किराए पर रहने को मजबूर हैं। कई बार नेताओं और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद काम नहीं बना और इसके चलते वो अब अपनी बेटी और दामाद के साथ आत्मदाह करने को मजबूर हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वो पंत नगर के निवासी हैं और भाजपा के नेता भी हैं। लोग गए, विधायक जी से मिले, जो यहाँ के लालकुआ विधायक हैं, ये बिष्ट जी, उनसे मिले, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी से, और अपनी समस्या से उनको अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने तुरंत जो भी पोल लगने थे या जो भी तार लगना था उसको देने का उन्होंने प्रावधान किया। उन्होंने दिए भी, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। लेकिन बिजली विभाग ने की कमी यह है कि यहाँ पर एक दबंग आदमी है जिसका यहाँ पे सामने मकान है, वो अपने घर के आगे नहीं लगने दे रहा है। वो बोल रहा है कि मेरे घर के आगे से लाइन नहीं जाएगी। बिजली विभाग इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। अगर हमें लाइट नहीं मिल रही है, विरोध कर रहे हैं वो सामने मकान वाले। विद्युत खंभे तो लगे हुए हैं, पोल लगे हैं, मगर 1 पोल 2 पोल के चक्कर में वो लाइट नीचे को नहीं आने दे रहे हैं। इस वजह से हमें लाइट नहीं मिल रही। 2 साल हो गए हमें जाते हुए। कहाँ मांग करी आपने? विधायक जी के यहाँ गए, प्रधान जी के यहाँ गए, उसके बाद भी उनने पोल दे दिए, उसके बाद वो लगने नहीं दे रहे हैं। कितनी बार, 2 बार तो वो वापस भगा दिया है। उत्तराखंड के जसपुर से एक अनोखा मामला सामने आया। यहां पर कावड़ के पानी की चोरी का यह मामला बताया जा रहा है। पिछले दिनों कावड़िए जीतू द्वारा हरिद्वार से जल लाकर सुभाष चौक के पास जल को सड़क किनारे रखकर नहाने के लिए वो गया था। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने कावड़िए का जल चोरी कर लिया। जल चोरी होने के बाद आहत होकर 30 से 40 कावड़िए सुभाष चौक में बैठ गए और तुरंत चोर के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रभारी निरीक्षक को कोतवाली जसपुर जगदीश सिंह ढकरियाल थाना फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। कोतवाली जसपुर पुलिस द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों का अवलोकन कर संदिग्ध चोर की फुटेज निकालकर मुखबिर की मदद से जल चोरी करने वाले राजेश को घर से पकड़कर चोरी हुआ जल बरामद किया। लोगों द्वारा जसपुर पुलिस की तत्परता की प्रशंसा की गई। तो मैं यहाँ भी शाम के रुका था पाँच चौक पर, इधर आगे थोड़ा सा यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए जन टीवी पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब खबरें महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि के दिन खटीमा विधानसभा क्षेत्र के चक्करपुर में वनखंडी महादेव मंदिर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिवरात्रि मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की, जिसके बाद वनखंडी महादेव मंदिर समिति द्वारा मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी ने श्री गौरी शंकर महादेव मंदिर पहुंचकर वहां 25 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत की और नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारा राज्य आगे बढ़े, आदर्श राज्य बने, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जो विकसित भारत का उनका संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में महादेव की कृपा से तेजी से आगे बढ़े। महाशिवरात्रि पर्व को लोहाघाट में काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही क्षेत्र के शिवालयों में भारी भीड़ रही, तो वहीं दोपहर के बाद श्री राम सेवा सांस्कृतिक कमेटी लोहाघाट के अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता के दिशा निर्देश पर लोहाघाट के हथरंगिया सर्वदेव मंदिर से भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात निकाली गई। बारात का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा द्वारा किया गया। आज का ये पावन दिन है शिव संकल्प लेने का, और बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग भ्रमित होकर भगवान शिव की भक्ति की आड़ में नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और समाज को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी धर्मशास्त्र में भगवान शिव के नशा करने को लेकर कोई प्रमाण नहीं मिलता। शिव तो ऑर्डर दानी है। उन्होंने सृष्टि के कल्याण हेतु समुद्र मंथन से प्राप्त विष, हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया और स्वयं महादेव कहलाए। आज आवश्यकता है हमारी युवा पीढ़ी को इन दुर्व्यसनों से दूर रहने की। हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर ग्राम सभा पांडुकेश्वर गांव में भगवान कुबेर जी और भगवान योगबद्री जी के मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन हुआ। इस मौके पर भगवान कुबेर जी और भगवान योगबद्री जी के मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर सैकड़ों और की तादाद में भक्तों ने दर्शन किए। आज के दिन भगवान कुबेर जी और भगवान योगबद्री जी के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। इसके चलते भगवान योगबद्री जी का मंदिर और भगवान योगबद्री जी का स्थान दूर से ही देखने में बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। तो करेंगे अगली खबर का। खबर है उत्तराखंड के जसपुर से। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि पर शिव भक्त जसपुर से 150 किलोमीटर दूर धर्मानगर हरिद्वार से कावड़िया जल भरकर पैदल चलकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। अपनी यात्रा पूरी कर शिवालयों पर बड़े विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शिवालयों पर जलाभिषेक का कार्यक्रम हुआ। महाशिवरात्रि पर्व पर शिव भक्तों की लंबी कतार लगी रही। हर शिव भक्त अपनी बारी का इंतजार करता नजर आया। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। डोईवाला में भी सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। डोईवाला के प्राचीन और प्रसिद्ध लच्छीवाला के लच्छेश्वर महादेव शिव मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ देखी गई। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने को सुबह से ही भक्त लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए नजर आए।
देश भर में महाशिवरात्रि की जो है शिवरात्रि का महापर्व जो है उसकी धूम देखी जा रही है और भक्तगण जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। सुबह से ही जो है लगभग सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ है। जलाभिषेक के लिए जो है भक्त लंबी लंबी लाइनों में लग करके भगवान भोले शंकर माता पार्वती का जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान भोले शंकर माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और आज के दिन जो है भक्तगण जो है भगवान भोले शंकर को मनाने में जो है कामयाबी हासिल करते हैं। लगभग 1 लोटा जल और बेल पत्र के साथ भगवान भोले शंकर को आज के दिन मनाया जा सकता है। और जैसा कि कहा जाता है भगवान भोले शंकर बड़े ही भोले हैं और भक्तगण आज के दिन भगवान भोले शंकर को मनाने में जो है सुबह से ही लगे हुए हैं। इसी के साथ ही मंदिर परिसर में जो है मेले का भी आयोजन जो है किया गया है। मेले में जो है बड़े बड़े झूले हैं तमाम तरह की दुकानें हैं। भक्तगण जलाभिषेक के बाद आज इन झूलों का जो है लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग आज जो है जहाँ पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है तो वहीं डोईवाला में भी लगभग सभी शिवालयों में भक्तगणों की भीड़ देखी जा रही है। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। पूरे भारतवर्ष में महाशिवरात्रि पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालु भक्तों का गंगाजल चढ़ाने के लिए तांता लगा रहा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तस्वीरें पचवा दून विकासनगर के प्राचीन शिव मंदिर बाढ़वाला की हैं। यहाँ श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। लंबी कतार लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए श्रद्धालु दिखाई दिए। शिव का मंदिर है और आदिकाल से यहाँ पे शिवरात्रि के पर्व पर ये अनुष्ठान होते हैं। भोलेनाथ के दर्शन करने और जलाभिषेक करने यहाँ पर आते रहते हैं। हम भी जब कभी स्कूल में पढ़ते थे तब आया करते थे तो निरंतर ये सौभाग्य प्राप्त होता है और आज तो पूरा ब्रह्मांड हर्षोल्लास है। भगवान शंकर से साक्षात्कार करने का दिवस है और आज के दिन जो भी भक्त भगवान शंकर के चरणों में जाकर के अपनी श्रद्धा से कुछ भी अर्पित करते हैं, भोलेनाथ अपने भक्तों की तत्काल जो उनकी मनोकामना है उसको पूर्ण कर देते हैं। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के अधिकारियों पर स्वास्थ्य कर्मियों के उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में तैनात वार्ड बॉय दीपक सिंह बिष्ट ने बताया कि उनका राममूर्ति अस्पताल बरेली में उपचार चल रहा है। वो उपचार के लिए बरेली गए। उन्होंने कहा कि लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के अधिकारियों को वो अवकाश पत्र देकर गए थे। उन्होंने कहा कि जब वो उपचार कर आज लोहाघाट पहुंचे तो अधिकारियों ने उनकी 2 दिन की अनुपस्थिति लगा दी। बिष्ट ने कहा कि वो हमेशा अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। उसके बावजूद उच्च अधिकारियों के द्वारा आए दिन अस्पताल के छोटे कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जाता है। हर माह वहाँ पर अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए जाता है। तो इस महीने भी मैं जिसको मेरे को 24 तारीख की डेट दी गई थी उसके मैं राममूर्ति बरेली गया और उसकी मैंने एप्लीकेशन देके अपने कार्यालय में दी, जिसमें हमारे मैडम शेमस भी थे और एल जोशी भी थे। उसके बावजूद जब मैं आज आया मैंने अपने रजिस्टर चेक देखा साइन करते समय तो उसमें मेरे ऑफ की जगह एब्सेंट लगाया गया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एब्सेंट लगाने वाले कौन हैं और यहाँ पे 2 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि पर सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। खटीमा में वनखंडी महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। गौरी मंदिर में सामूहिक विवाह समारोह में की शिरकत। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर साधा निशाना। यूसीसी को बताया उत्तराखंड की संस्कृति के विपरीत। कहा यह कानून पूरे देश के लिए गलत। लालकुआ में भाजपा नेता विक्रांत ने बेटी दामाद के साथ दी आत्मदाह की चेतावनी। कहा कनेक्शन नहीं होने की वजह से लोग किराए पर रहने को मजबूर। नेताओं और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी नहीं बना काम। दूर में रिटायर्ड प्रिंसिपल की हत्या का मामला। पुलिस आरोपितों की तलाश में दे रही दबिश। मुख्य आरोपी पति पत्नी चल रहे हैं फरार।
और प्रदेश भर में महाशिवरात्रि की धूम, शिवालयों में बम बम भोले की गूंज। उत्तरकाशी में मंदिरों को सजाया, शिव भक्त तड़के से लाइन में लगे आए नजर। इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।